नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारी YouTube चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में। और दोस्तों मैं हूं प्रकाश कुमार। दोस्तों आर्मी के लिए राम सिंह यादव जी के बुक से हम प्रतिशत यानी परसेंटेज चैप्टर शुरू किए हुए हैं और आज उसी को कंटिन्यू करेंगे और यह प्रतिशत का 5वां वीडियो होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी मैं नया वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और आप अच्छे से तैयारी कर सकेंगे। ठीक है दोस्तों, आज क्वेश्चन नंबर 41 से सॉल्व होगा। दोस्तों एक हमारे धनेश भैया हैं जिनका एग्जाम 25 तारीख के हैं, उन्हीं को कहने पर हम प्रतिशत चैप्टर शुरू किए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, यदि आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो और समझ में नहीं आए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए 7079295058। ठीक है, इस पे केवल व्हाट्सएप कीजिएगा। ठीक है, और क्वेश्चन सेंड कीजिएगा और बात करना होगा तो 8 बजे रात के बाद बात कीजिएगा। ठीक है, 8 बजे PM के बाद कॉल कीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों तो हम आज आते हैं क्वेश्चन पे। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी संख्या के 20% में 20 जोड़ने पर वही संख्या आती है तो संख्या है। दोस्तों देखिएगा इस तरह के क्वेश्चन के ट्रिक क्या है, ध्यान दीजिएगा। ट्रिक खतरनाक ट्रिक है। ठीक है, देखिएगा संख्या निकालने के लिए, ठीक है, जब जोड़ने और घटाने के बाद बोले तब बोला किसी संख्या के 20% में 20 जोड़ने पर, तो जो जोड़ने के लिए बोला जाए ना उस संख्या को ऊपर लिख दीजिएगा। ठीक है, और जब जोड़ने के लिए बोला जाए तो नीचे 100 में से घटाइएगा। किस संख्या को घटाइएगा, जो प्रतिशत में दिया रहेगा उसको घटाइएगा। तो 20% दिया है तो 20 को घटा लीजिएगा और 100 से गुना कर दीजिएगा, संख्या निकल जाएगा। अब ध्यान दीजिए 20 और 100 में से 20 गया 80, अब बस 100 से गुना, 20 चौके 80, 4 से कटेगा 25 बार में, संख्या निकल के चलाया कितना 25। आपका आंसर हो गया 25। ठीक है, कंसेप्ट दोस्तों यदि चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर दिए हैं, उस पर बोलिएगा कि सर 41 नंबर क्वेश्चन के प्रोसेस से बताइए, आपको प्रोसेस मिल जाएगा। प्रोसेस से बनाना है तो किताब में भी बनाया हुआ है। ट्रिक देखिए खतरनाक ट्रिक है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए ध्यान दीजिए 42 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 42 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी संख्या के 40% में 42 जोड़ने पर वही संख्या आती है तो संख्या बता दीजिए। सेम क्वेश्चन है जो भी पढ़े हैं। क्या है, संख्या पूछा है, संख्या कैसे निकालेंगे, जो जितना जोड़ने के लिए बोला जाएगा उसको ऊपर लिख दीजिएगा। 100 में से जब जोड़ा है ना तो 100 में से प्रतिशत वाला वैल्यू घटा लीजिएगा, तो 40% है तो 40 को घटा लीजिएगा। अब बस 100 से गुना कर दीजिएगा। अब देखिए 42 बट्टा में 100 में से 40 गया 60 और 100 से गुना, 1 0 से 1 0, 6 सत्ते 42, 7 दहाई के 70, आपका संख्या निकल के आया 70, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए ध्यान दीजिए 43 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है 10,000 का 30% का 8% बराबर क्या होगा। नॉर्मल क्वेश्चन है। 10,000 का के मतलब गुना 15%, सॉरी 30%, 30 प्रतिशत के लिए बट्टा में 100, का के मतलब गुना 8%, तो 8 प्रतिशत के लिए बट्टा में 100। काट कुट कर दीजिए। देखिए 1 0 2 3 4 0 हुआ, 4 0 से 4 0 कैंसिल हो गया, 3 8 24, 240 हुआ आपका आंसर। ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है, डी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है 1000 का 15% का 1/5 बराबर क्या होगा। देखिए 1000 का के मतलब गुना, 15% के मतलब बट्टा में 100 मतलब 15%, का के मतलब फिर गुना 1/5 तो 1/5। अब काट दीजिए यहाँ से। देखिए 2 0 से 2 0 कट गया, 5 से कट जाएगा 2 बार में, 15 दूनी होता है 30, यानी 30 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। रूट अंडर 40 का 90% बराबर x का 30%, तो x का मान बताइए। ध्यान दीजिए रूट अंडर 40 का के मतलब गुना 90%, 90% के लिए बट्टा में 100 बराबर x का 30%, x का के मतलब गुना 30%, तो प्रतिशत के लिए बट्टा में 100।
अब ध्यान दीजिए 1 0 2 0, 2 0 से 2 0 कट गया, 9 चौके 36 यानी रूट अंडर 36। इधर देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, 3x बट्टा 10। 36 का वर्गमूल होता है 6, अब बराबर 3x बट्टा 10। 3 से कट जाएगा 2 बार में x और 10 दूनी हो जाएगा 20, यानी x का वैल्यू 20 हुआ, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, क्या कहता है 280 का 70% वही है जो, मतलब ऑप्शन में देखिए 280 का के मतलब गुना 70%। देख लीजिए 70% का मान कितना होता है, तो 2 0 से 2 0 कट गया, 28 7 8 7 56 और 7 दूनी 14 5 19, यानी 196 आया। इतना को सॉल्व किए तो 196 आया। अब देख लीजिए कि 196 कौन ऑप्शन पूरा रहा है, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में है 28 का 70%, ऑप्शन ए में है 28 का 70%, 70% के बट्टा में 100, 1 0 से 1 0, इसको तो गुना भाग कीजिएगा तो दशमलव में आ जा रहा है, और यहाँ तो दशमलव में नहीं है, तो भैया ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। आप ऐसा ही पकड़ लीजिए। 5000 का 5600 का ऑप्शन बी में 5600 का 35%, 5600 का 35%, 5600 का 35%, 35 अब प्रतिशत के बट्टा में 100, 2 0 से 2 0 कट गया। अब 56 में 35 से गुना कीजिए तो कहीं 196 आएगा, नहीं ना आएगा, इसलिए ऑप्शन और बी भी गलती हो गया। सी देखिए ना, सी है 490 का 40%, 490 का मतलब गुना 40%, तो 40% लिख दीजिए। 00 से 00 कट गया, 4 चौका 9 चौका 36 और 4 चौका 16 3 19, हाँ आ गया 196 बराबर 196 ऑप्शन नंबर सी को लेने से, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 26 का 15% बराबर x का 20%, तो x का मान बता दीजिए। 26 का के मतलब गुना 15%, तो 15% के लिए बट्टा में 100 बराबर है x का 20%, तो 20% के लिए बट्टा में 100। देखिए नीचे से नीचे कट जाएगा, बराबर के दोनों तरफ 100 है तो कट गया। अब देखिए यहाँ 5 से कट जाएगा 3 बार में, 5 से कट जाएगा 4 बार में, और 26 तक कितना होता है 76 18, और 3 दूनी 6 1 7 78, और 4 गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, इधर बच जाएगा x, 4 से भाग दे दीजिए, दशमलव में आंसर है। तो 4 1 कम 4, 3 3 5 38, 4 9 36, 2 पर दशमलव देंगे तो 0, 4 5 20 बराबर x, यानी x का वैल्यू आया 19.5। ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% वृद्धि हो गई, तदनुसार उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितनी प्रभावित हुई। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन पीछे पढ़ चुके हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन कहने का मतलब है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम कर दीजिए। कहने का मतलब है भाई साहब कि कोई मान लेते हैं इस बोर्ड मार्कर का दाम हम घटा दे रहे हैं, 35 रुपये दाम है तो इसका 5 रुपये कर दे रहे हैं, तो वास्तव में है कि बिक्री में वृद्धि हो जाएगा। मान लीजिए आपकी गोभी 20 रुपये किलो है, ठीक है, एक के बेर 2 रुपये किलो कर दीजिएगा तो ज्यादा बिक्री नहीं हो जाएगा। मतलब दाम में कम किए कि बिक्री में ज्यादा ज्यादा हो गया, मतलब बिक्री उसका ज्यादा हो गया। तो बताइए गोभी पर 2 बार प्रभाव पड़ा कि नहीं। एक तो हम दाम घटाएं, अब बिक्री ज्यादा हो गया उसका। मतलब एक ही वस्तु पर जब लगातार 2 बार घटना घटे तो ए बी फॉर्मूला लगाएंगे, यह बात पिछली वीडियो में हम लोग जान चुके हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। तो देखिए कोई सामान है, कोई वस्तु है, मूल्य में उसका 20% कम कर दिया है तो बिक्री में 80% बढ़ गया है। ये तो बात सही है। ऐसे भी हम लोग चीनी अभी 40 रुपये किलो है, अब 5 रुपये किलो एक के बार कर देंगे तो दिन भर में 100 बार चाय पीना शुरू कर देंगे। बात सही है कि नहीं। तो वही बात कहा है। तो एक ही वस्तु पर जब लगातार 2 बार घटना घटे ना तो ए बी फार्मूला लगा देंगे। ए बी फार्मूला पीछे पढ़ चुके हैं, पिछली वीडियो जाकर देख लीजिए। देखिए तो 20% कम किया है तो -20 लिखेंगे, कम किया है तो -20, और फिर 80% वृद्धि हो गया है तो वृद्धि हो गया है तो +80। अब देखिए यहाँ माइनस यहाँ प्लस, प्लस माइनस होता है माइनस, और फिर इसी दोनों के गुना करके 20 × 80 अब बाटा 100।
ठीक है। चलिए फार्मूला लिखिए लीजिए, a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100, इसी को बोलते हैं ए बी फार्मूला, प्रतिशत में आता है। ठीक है, देखिए तो पहले बोला है कमी, बोला है तो एक जगह यहाँ माइनस में लिखे कमी। ठीक है, फिर बोला है वृद्धि 80% तो प्लस लिखे 80% वृद्धि। यहाँ जो चिन्ह जो होता है ना, प्लस यहाँ दिए हैं, यहाँ माइनस दिए हैं, तो इस दोनों के डायरेक्शन के अनुसार यहाँ चिन्ह होता है। अगर यहाँ प्लस रहेगा यहाँ प्लस तो प्लस 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 होगा, लेकिन यहाँ माइनस यहाँ प्लस तो प्लस माइनस माइनस, और फिर यही दोनों के गुना करके बट्टा में 100 काट दीजिए। यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। यहाँ देखिए 20 माइनस में 80 प्लस में तो 60 बचेगा प्लस में। यहाँ देखिए माइनस 8 दूनी होता है 16, 16 घटा दीजिए कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, तो 44% आया। ठीक है, तो प्लस में आया ना तो वृद्धि हो गया, बात समझ रहे हैं, प्लस में आया तो वृद्धि, अब माइनस में आया तो कमी। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 44% वृद्धि। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 49 नंबर क्वेश्चन कहता है 2.5 किलोग्राम 2 क्विंटल का कितना प्रतिशत है। ऐसा क्वेश्चन भी पढ़ चुके हैं, गर्दा उड़ा दीजिएगा। देखिए जिसके बारे में पूछा जाए उसको ऊपर लिखना है, और जिसके रेस्पेक्ट में पूछा जाए उसे नीचे लिखना है। रेस्पेक्ट का मतलब है जिसमें का लगा होगा ना वह वैल्यू नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, तो देखा बोला है 2.5 किलोग्राम, तो 2.5 मतलब 2.5 किलोग्राम लिख दिए ऊपर में, और 2 कुंटल, तो दोस्तों 1 कुंटल में होता है कितना 100 केजी। तो बताइए 2 कुंटल में 200 केजी ना हो जाएगा, 200 केजी। अब प्रतिशत के लिए 100% से गुना। ठीक है, अब यहां से काट खूट कर लीजिए। देखिए दशमलव हटाइएगा तब बट्टा में दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 जीरो पड़ेगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ, अब देखिए 1 जीरो 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 25/20 आया, तो 25 में 20 से भाग दीजिएगा। अब भाग देना दीजिए यहाँ 25 में 20 से, तो 20 1 कम 20, 5 दशमलव दीजिएगा 0, 20 दूनी 40, फिर 10, फिर 1 जीरो, तो 20 25 है, कट गया, तो कितना आया 1.25, 1.25% आपका आंसर हो गया। ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, और 50 पर ताली मार दीजिएगा। चीनी के भाव में 20% वृद्धि हो जाने पर एक गृहिणी को चीनी की खपत में कितना प्रतिशत कम कर देनी चाहिए कि इस मद में खर्च न बढ़े। दोस्तों इस क्वेश्चन कहने का मतलब है कि चीनी के भाव में 20% वृद्धि हो गया, पहले जितना दाम था ना उसका 20% दाम बढ़ गया। ठीक है, तो वही बोला जा रहा है कि बताइए कि वह व्यक्ति चीनी के खपत में मतलब खानाई में चाय पीनाई में कितना प्रतिशत कमी कर दे कि पहले ही जितना खर्च रह जाए खर्च में वृद्धि ना होए। तो ऐसा क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, पहले कंसेप्ट देख लीजिए और उसके बाद आपको ट्रिक बताएंगे, गार्दा ट्रिक। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो 20% कमी, वृद्धि देगा तो कमी पूछेगा, कमी देगा तो ही वृद्धि पूछेगा। ठीक है, चलिए तो वृद्धि दिया है ना तो कमी ही पूछेगा। हाँ तो कमी के लिए फार्मूला है, फार्मूला लिख लीजिए क्या है, वृद्धि अब बटा 100 प्लस वृद्धि, अब प्रतिशत के लिए 100% से गुना, ये फार्मूला है। आप वृद्धि के लिए क्या है, कमी के लिए फार्मूला है, अब वृद्धि के लिए फार्मूला है। यदि वृद्धि पूछे तो कमी अब बटा 100 माइनस कमी, अब प्रतिशत के लिए 100% से गुना। बस यही फार्मूला याद रखिएगा, जब 1% दे या खर्च न बढ़े तो यही ट्रिक लगाइएगा, आसानी से बन जाएगा। चलिए तो हमको कमी पूछा है तो कमी निकालना है। तो देखिए 20% वृद्धि दिया है तो वृद्धि लिख देंगे 20, और नीचे देखिए 100 में वृद्धि को जोड़ के यानी कि 100 में 20 जोड़िएगा तो 120, अब प्रतिशत के लिए 100% से गुना। अब काट कूट कर लीजिए, देखिए 20 5 100, अब 20 6 के 120, और 6 का आधा 3 और 20 का आधा 10, और 10 5 50 बटा 3%, बोले तो 16.2/3% आपका आंसर हो गया। ठीक है, और ट्रिक देखिएगा, देखिए ट्रिक में ज़्यादा अंतर नहीं है। देखिए दोस्तों बताए हुए हैं कि कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए
तो 100% पहले उसका दाम रहा होगा, अब 20% वृद्धि हो गया, तब वृद्धि हो गया तो ऊपर न हो गया दाम, तो यानी कि 20 वृद्धि हो गया, अब हो गया 120%। तो पूछा है कितना कम कर दे खपत में कि पहले जितना ही खर्च रह जाए, मतलब न बढ़े। तो देखिए 120 से फिर 20 पे आना है, 100 पे आना है, तो बताइए 20 का कमी करना होगा, कितना से, तो 120 से ना कम कर रहे हैं, तो बट्टा में 120, अब प्रतिशत के लिए 100% गुना। बताइए यही बात आया कि नहीं, 20/120 गुने 100 आया कि नहीं। तो बस वही बात है, घुमा फिरा के वही बात आता है, यहाँ से निकल जाएगा, कमी निकल जाएगा, आप यहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा, यही ट्रिक है, ठीक है। तो दोस्तों 50 क्वेश्चन पूरा हो गया, 10-10 क्वेश्चन के हम पार्ट बनाते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो पाए इसके कारण, ठीक है। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इससे आगे कुछ क्वेश्चन लेके। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।